नमस्कार साथियों, आज का प्रोग्राम आरसीएम वर्ल्ड इनॉग्रेशन और आरसीएम परिवार में समय-समय पर नई घोषणाएँ होती रहती हैं। आज उसी के बारे में जो अधिक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ माननीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी के द्वारा आज से प्रस्तुत की जाएँगी, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद। नमस्कार इंडिया, सभी को JRCM। आज का ये जो हमारा सेशन होने जा रहा है, वंस अगेन हम सब उस महान शख्स को सुनने जा रहे हैं जिनका नाम है बीसी छाबड़ा जी। मैं चाहूंगा कि एक बार अपनी जगह से सभी लोग उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग करें। मैं अपना परिचय दूं, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं वाराणसी में रहता हूं और इस बिजनेस को मैं पूरी तन्मयता से सीख रहा हूं। स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम स्टूडेंट, और मुझे ये बताने में गर्व महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं आरसीएम का बेस्ट स्टूडेंट हूं और पूरी लाइफ मैं सीखते रहना चाहता हूं। आदरणीय बीसी सर, बीसी छाबड़ा का मतलब होता है, मेरे को याद है पहली बार सर की मीटिंग्स में मुझे जाने का मौका मिला था और वहां पे बताया गया था कि बीसी का मतलब होता है भाग्य चेंज छाबड़ा। दोस्तों, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया करता था, तो पहली बार जब सर के प्रोग्राम को देखा मुझे लगा कि यार ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है इस धरती पे जो किसी की भाग्य को बदल दे। क्योंकि उस टाइम मैं बाहर की दुनिया में था, नौकरी करता था, बहुत ज्यादा ईगो हुआ करता था, मुझे लगता था कि इस धरती पे मेरे से ब्रिलियंट कोई हो ही नहीं सकता। सर, आज लॉजिक नहीं मैजिक होगा। क्या बात है। ये आज मेरा वादा है कि आज लॉजिक नहीं मैजिक होगा। पहले इस मीटिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी कोर लीडर का इस मीटिंग में होना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो बात मैं करने वाला हूं और जो बात मैं आज कहने वाला हूं वो एक नई, कहते हैं कि दिशा भी बदलना चाहती है और दशा भी बदलना चाहती है। पूरे आरसीएम का पूरे नए आयाम स्थापित होना चाहते हैं, उस विषय पर मैं आज अपनी बातचीत करना चाह रहा हूं। और सबसे पहले तो मैं जो भी साथी आज के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा और इस बिजनेस का पहला परिवार 22 साल से इसके साथ पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को देखा है और इस बिजनेस के माध्यम से मिलने वाली अपार सफलताओं को मैंने करीब से देखा है। और मैं एक ही बात कहा करता हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से, वो पहले कहते ना कि जब आरसीएम नहीं था तो हम कह सकते थे, लेकिन आज मैं कहता हूं कि अगर गरीब अभी कोई पैदा होता है तो इसमें उसकी कोई गलती, लेकिन अब गरीब मर जाता है तो उसकी गलती है, क्योंकि आरसीएम आपके साथ है। और ऐसी अनेक बातें मैं आरसीएम के बारे में कह सकता हूँ। 22 साल का मेरा अनुभव है। बिना पढ़े लिखे लोगों को मैंने इस बिजनेस की ताकत से पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए देखा है, और जिनकी भी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, उन सपनों को मैंने उड़ान भरते हुए अपनी आंखों से देखा है। हर तरह के लोगों को, हर भाषा के लोगों को, हर प्रांत के लोगों को, हर वैरायटी के लोगों को, हर उम्र के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर तरह के लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को मैंने इस बिजनेस और सिस्टम और अपलाइन, बिजनेस सिस्टम अपलाइन और प्रोडक्टों की ताकत से अपनी तकदीरें और अपनी तस्वीरें बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान का, भारत के सभी लोगों का, आरसीएम परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे मौका देते हैं सेवा करने का। इट्स मेरे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने शब्दों से किसी की जिंदगी में कुछ रोशनी दे सकूं। ये मेरे लिए सेवा का मौका है और बिल्कुल आज का जो दिन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में बनने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे भीतर भी एक नई रोशनी है। और आज के दिन में जितने भी लोग प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ये दो लोग जो, जिनके सामने जब से मैंने ये सवाल रखा, क्या आरसीएम का हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है, और इस सवाल के जो जवाब मिलते जा रहे हैं, जो जवाब मिलते जा रहे हैं, वो अपने आप में नायाब है, अपने आप में नायाब है। मतलब आप सुनकर आश्चर्य रखेंगे कि किस तरह के एक ट्रेनर माइंड किस तरह के सवालों के जवाब दे सकता है। और संकेत जी ने तो, जो संकेत जी की फोटो आप देख रहे हैं,
इन्होंने तो एक बहुत स्पष्ट ही शब्दों में मुझे कहानी के माध्यम से समझा दिया कि जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी आपके सवाल ही जवाब है। आपके सवाल के बारे में आप सावधान हो जाओ, जवाब आपके पास ऑटोमेटिक आएंगे। सवाल छोटे हैं तो जवाब भी छोटे आने वाले हैं, और सवाल बड़े हो जाएंगे तो जवाब भी बड़े हो जाएंगे। भाई TCG के सामने एक बड़ा सवाल आया तो जवाब आपके सामने RCM के रूप में है। AP ऑर्गेनिक्स के शर्मा जी के सामने जब हेल्थ गार्ड ऑयल आया, जो पहले जानवरों को खिलाने के और साबुन बनाने के काम आता था, और उनको जब पता चला तो उनके सामने सवाल आया तो जवाब आया। ईसा मैडम के सामने सवाल आया। न्यूट्री चार्ज वाले कोठारी जी जो हैं, आप उनके बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे उनके बहुत घनिष्ठता के साथ रहा हूं। उनके सामने सवाल आया, जिंदगी का एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल आया तो जवाब भी आया न्यूट्री चार्ज के रूप में। और ये दो जो शख्सियत है, आप बिल्कुल आश्चर्य होंगे कि मिस्टर अभिषेक सिन्हा तो इनकम टैक्स कमिश्नर और दीपक जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूर दूर तक जिनके लिए कोई मतलब मायने नहीं रखता, उनके सामने सवाल आया कि जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है तो गुड्डोट का जन्म हुआ, जमीन को कैसे बचाया जा सकता है तो हरीश संजीवनी का जन्म हुआ, और डायमंड कैसे बना जा सकता है तो सुरेंद्र बस का जन्म हुआ। सवालों का जवाब, जिंदगी और कुछ नहीं दोस्तों, सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। अपने सवालों को बदल डालो। कई बार जाने और अनजाने में हम अपने आप से सवाल ही गलत कर लेते हैं। अगर आप सवाल ये करोगे कि मेरी रोटी नहीं आ रही है, तो जवाब आएगा तेरी रोटी नहीं आ रही है। मेरा टेक्निकल नहीं आ रहा तो वो नहीं आ रहा है, लेकिन जवाब सवाल ये करोगे कि मेरा टेक्निकल कैसे आ सकता है, तो जवाब भी फिर वैसे ही आएगा। और ये बात मिस्टर संकेत जैन CA ने मुझे जो समझाई है, जिस कहानी के माध्यम से उन्होंने मुझे समझाया, वही कहानी मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं। आपके सवाल में ही आपके जवाब छिपे हुए हैं। बस एक चीज होना जरूरी है, आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। आई रिपीट माई सेंटेंस, अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं तो ही कामयाबी के दिन आपके अपने हैं। केवल दाल रोटी खाना और जिंदगी उसी में बिताना और फिर ऊपर जाना, तो शायद जिंदगी से कुछ भी नहीं पाना। अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, और मैं अपनी आवाज के माध्यम से आज के प्रोग्राम में जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो भी मुझे YouTube के माध्यम से सुनेंगे या जैसे भी सुनेंगे, मैं सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अपनी इन छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाइए। RCM आपके साथ है, डरने की क्या बात है। और स्टोरी जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, वो स्टोरी आज आपको समझा देगी कि सवाल ही जवाब है। माइकल जॉर्डन पूरे विश्व के अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल के खिलाड़ी अमेरिका में पैदा हुए, बहुत गरीब घर में पैदा हुए, बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए, और भेदभाव की जिंदगी जी रहे थे क्योंकि काला रंग इनका, तो बहुत ही तुच्छ जिंदगी ये जी रहे थे। लेकिन एक दिन इनके पिता ने इनको मजबूरीवश कहा कि एक ये जो पुराना कपड़ा है, पुराना कपड़ा, इस पुराने टी-शर्ट को क्या तुम $2 में बेच के आ सकते हो, तो हमारा आज का दिन निकल जाएगा। माइकल जॉर्डन बच्चा था और माइकल जॉर्डन ने कहा कि ये तो $1 की है, $2 में कैसे बिकेगी। लेकिन चूंकि सवाल आ चुका था $2 में बेचने का, तो वो $2 के लिए एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के ऐसे जगह पर गया और 6 घंटे उसने मेहनत की। अंततः वो $2 में बेच के घर पे आया। उसने $2 में बेची तो अगली बार सवाल पिता ने फिर और किया, और वो इस तरह से पुराने कपड़े लेता और उन पुराने कपड़ों को साफ करके उनको बेचता, पुराने कपड़े लेता, उनको साफ करके बेचता। ऐसे उसने अपना समय निकालना शुरू किया। लेकिन एक दिन पिता ने कहा क्या कि इसको $20 में बेच सकते हो, तो सवाल बड़ा पैदा हुआ। तो $20 में बेचने के लिए उसने उस टी-शर्ट के ऊपर मिक्की माउस की तस्वीर प्रिंट कराई, और ऐसे स्कूल के सामने खड़ा हो गया जहां पर बच्चे अमीर पढ़ते थे। वो छोटा बच्चा, एक नादान बच्चा आया और उसने अपने पेरेंट्स के साथ जिद करी कि मुझे तो यही टी-शर्ट चाहिए, मिकी माउस की तस्वीर देख के। पिता धनी थे, उन्होंने $20 में टी-शर्ट ली, और चूंकि उनका बच्चा पसंद हुआ, $5 उन्होंने टिप में दिए। वही टी-शर्ट $25 में बिकी। लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अगर उनके पिता ने कहा कि अब की टी-शर्ट को तुम कितने
अब एक नई टी शर्ट को यानी पुरानी टी शर्ट को कितने में बेच सकते हो, तो सवाल $200 का आया कि भाई क्या $200 में बेची जा सकती है। तो माइकल जॉर्डन ने फिर अपने दिमाग से सवाल किया, कोई तो राह होगी, कोई तो राह होगी, कोई तो तरीका निकलेगा। वहां की एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस फराह फतेह का जब वहां पर उस एरिया में आगमन हुआ, जो कि उन दिनों की बहुत ही मशहूर थी, तो ये पूरी भीड़ को चीरकर सुरक्षा घेरे में से निकलकर वो बच्चा उस के पास चला गया कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए इस पे। उस मासूम बच्चे को देखकर उसने उस पे ऑटोग्राफ दे दिया, और वो ऑटोग्राफ लेकर वो तो दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा। उसकी इस फिल्म एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ की हुई टी शर्ट $200, $200, $200, उस एक्ट्रेस के साइन की हुई $200। अंततः हुआ ये कि वो टी शर्ट के ग्राहक इतने पैदा हुए कि उसकी नीलामी हुई, और नीलामी में वो जो टी शर्ट बिकी वो $1200 में बिकी। सिर्फ इस बात की वजह से दोस्तों यहाँ बहुत क्लियर होता है, जब आपके भीतर के सवाल बदल जाते हैं तो उनके जवाब भी बदल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ सवाल मेरे भीतर भी पैदा हुआ। आपके सवाल हैं तो जिंदगी बड़े जवाब, छोटे सवाल है तो जिंदगी कभी बड़े जवाब नहीं लाएगी। बस केवल नजरिए का फर्क है। कोई एक आदमी, आम आदमी, पत्थर को पत्थर देखता है और मूर्तिकार उसमें से मूर्ति देख लेता है भगवान की। और दूसरा जवाब मिला मुझे अभिषेक जी के माध्यम से, जिन्होंने पावर विद इन यू की ट्रेनिंग से धूम मचा दी। उन्होंने कहा कि भारत के आदमी को पैदा होते ही ग्रहों में विश्वास करना सिखाया जाता है, नगीनों में विश्वास करना सिखाया जाता है, भविष्यवाणियों में विश्वास करना सिखाया जाता है, इस तरह के टोने और टोटकों में विश्वास करने सिखाया जाता है, दिशाओं में विश्वास करना सिखाया जाता है। सैकड़ों एग्जाम्पल उन्होंने दिए। लेकिन कामयाबी का एक ही नियम है कि जो खुद पर भरोसा करते हैं वो कामयाब होते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। ये बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग के माध्यम से प्रूव किया। और उन्होंने प्रूव किया कि सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार पर ही निर्भर करता है। फिर मैं अपने मन से सवाल करता हूं तो टीसी जी की तस्वीर आती है। ये जो सफलता का आकार है, ये विश्वास के आकार पर क्या था टीसी जी के सामने? एक पैंट बनाने वाली कंपनी के पास में एक पैंट का कपड़ा बनाने की, लेकिन सपना और विश्वास कितना बड़ा। एक तरफ छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, दूसरी तरफ भारत की आर्थिक आजादी का सवाल, और तीसरा भीतर का विश्वास। इसी तरह का विश्वास लेकर जिसको कोई प्रोडक्शन की कोई नॉलेज नहीं, उसने हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियों को पीछे छोड़ दिया। ऐसा सब ये विश्वास। और आप सोच सकते हैं कि एक बच्ची ने कैसे महामानव बनने का फैसला करके की सोल के रूप में एक भारत को नया इतिहास तैयार करके दे दिया। सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार पर निर्भर करता है। आज का विषय तो भले ही मेरा ये नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों, मैं सवाल जहां ला रहा हूं वहां पर इन सवालों की जरूरत है। फिर सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार पर निर्भर करता है। और ये सारी कहानियों में मेरा पास एक ही है कि सवाल ही जवाब है। और दोस्तों, जैसे आप अपने सारे फीचर्स को नहीं जानते मोबाइल के इनके, वैसे ही हम भी अपने बारे में भी पूरा नहीं जानते हैं। जबकि संकेत जी ने मुझे बताया कि हमारे अंदर जो शक्तियां होती है, हम केवल अभी वो कहते हैं कि टंकी में से पानी लेते हैं और उससे काम चला रहे हैं। हम अपने अंदर के कुएं को तो जानते ही नहीं, जहां पर अनलिमिटेड सोर्स है। सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को काम में जानना, उसको काम में लेना। और अभी उनकी जो 2 दिन की ट्रेनिंग आगरा में साबुद्दीन जी की टीम में हुई, तो साबुद्दीन जी ने मेरे को इतना मतलब कंफर्मेशन के साथ कहा कि सर ये ट्रेनिंग आपने पहले ही क्यों नहीं करवाई, और ये हमारी तो पूरी जिंदगी बदल डाली सबकॉन्शियस माइंड के। और उनका ये कथन कि किसी भी सफलता का निर्माण 2 बार में होता है, एक भीतर में और बाद में बाहर में। और आप चूंकि एनिवर्सरी से आए हैं, और मैं चूंकि एनिवर्सरी में मैंने आपको निवेदन किया था कि आप अपनी मनपसंद पिन के साथ सगाई करके जाएं, उसको महसूस करें, उसकी केमिस्ट्री अपने अंदर बनाएं, उसको फील करें, ताकि आप अगली एनिवर्सरी में आए। लेकिन टीसी जी ने कहा कि अगली एनिवर्सरी नहीं, जब फरवरी में आए तो नई पिन लेकर आए। अब टीसी जी का ये कथन मेरे लिए फिर क्लिक हो गया। मैंने बोला था 2023 में आपको नई पिन के साथ आना, लेकिन टीसी जी की जुबान से एक शब्द निकला कि फरवरी में जब बिलवाड़ा आना है तो नई पिन के साथ आना है।
फरवरी में जब भीलवाड़ा आना है तो नई पिन के साथ आना है। तो दोस्तों, अब मेरे मन में जो सवाल पैदा हुआ वो सवाल है कि भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड में दिसंबर में टारगेट पूरे करके 1 लाख लोग क्यों नहीं आ सकते। इसलिए आज मैं आपके बीच में लॉन्च कर रहा हूं मिशन 1 लाख पीपल, 5,000 मिनिमम टारगेट। भीलवाड़ा आने का मिनिमम टारगेट है 5,000। हमारा वैसे तो नारा है भाई 2,500 मिनिमम खरीदी, लेकिन 5,000 भीलवाड़ा का आकार, क्योंकि यहाँ मिल सकती है कार, किस्मत के खुल सकते हैं द्वार, तो क्यों नहीं होगा हिंदुस्तान तैयार। बस हमें जगानी है थोड़ी सी लोगों की नींद। तो मिशन 1 लाख आज मैं आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के सहयोग से, आपके सानिध्य में ये लॉन्च कर रहा हूं कि कैसे हम सवाल बदल डालेंगे तो जवाब भी बदल जाएंगे, और उसके पीछे के लॉजिक भी मैं आपके बीच में रख रहा हूं। मिशन 1 लाख भीलवाड़ा में, यानी फरवरी के महीने में भीलवाड़ा में टारगेट पूरा करके आने वालों की संख्या जो होनी चाहिए वो 1 लाख होनी चाहिए। और ये विश्वास अब हम लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, और सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि एनिवर्सरी के उत्साह उमंग के बाद हम सबके अंदर वो जोश भी है, वो जुनून भी है, वो जज्बा भी है, वो जीत की भावना भी है, वो माहौल भी है, वो मौका भी है, मूड भी है, मिजाज भी है। बस इस टारगेट को आज पूरा पक्का करना है अपने दिमाग में। इसको क्यों करना है? और अगर हम सब लोग मिलके, जो शब्द अभी डी कुमार जी ने बोला कि अगर हम सब लोग मिलके एक ट्यूनिंग से एक ही नाम लेते हैं, सुबह नाम भीलवाड़ा, शाम को नाम भीलवाड़ा, मेरे भीतर का नाम भीलवाड़ा और बाहर का नाम भीलवाड़ा, तो बिल्कुल भी पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, एकदम कहते नहीं, ये बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इतनी तस्वीरें जो मैं देख रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें और है। इतने हिंदुस्तान आरसीएम के पास इतना बड़ा नेतृत्व है, इतनी बड़ी लीडरशिप है कि हमने अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, उसमें इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा प्रोग्राम प्रहलाद जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। तो मिशन भीलवाड़ा हमारे लिए क्या क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से सुने मेरी बातों को। इवेंट ऑफ विजन हो सकता है, हमारे जीवन को एक नया विजन दे सकता है, जीवन को एक नया मिशन दे सकता है, और बिजनेस को एक नया किस्म का एक्सपांशन दे सकता है। बात सिर्फ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की है, और महीना हमारे पास नवंबर आधा निकल चुका है, दिसंबर बाकी है, बस उसी में दिखानी पूरी झांकी है। तो ये अगर आप इस बात को आज पूरे तरीके से टारगेट में ले लेते हैं कि मिशन 1 लाख, और ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि जब भी कोई बात मेरी जुबान से निकलती है तो बात बहुत दूर तक जाती है, और पूरे हिंदुस्तान में वो बात पहुंच जाती है। और जब पूरा हिंदुस्तान किसी एक काम पे लगता है तो वो काम पॉसिबल हो जाता है। और क्यों मेरे को पूरे हिंदुस्तान को भीलवाड़ा में बुलाना है? क्योंकि भीलवाड़ा में मिलेगा आपको जीत का जज्बा, मिलेगा जीत का विजन, मिलेगा जीत का मिशन, मिलेगा आरसीएम वर्ल्ड का जो नया रूप, नया रंग, नया विजन और नया सारा मतलब वो देखेंगे जलवा, तो वो जीत का माहौल भी मिलेगा। और वहां पर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान को जीत का रोड मैप भी मिलेगा। और बिल्कुल बहुत सिंपल भाषा में मैं बोल दूं तो अगर भीलवाड़ा क्या क्या हमारी जिंदगी में दे सकता है, अपने सपनों में नई जान और नई उड़ान भर देने का नाम है आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा। ये मिशन भीलवाड़ा क्या क्या काम कर सकता है, अपने सपनों में नई जान भर सकते हैं, अपने नई उड़ान भरने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा अपने में मालिक का, टीसीजी ने इस बार की एनिवर्सरी में क्या बात कही थी कि मालिक के तरीके से काम करो, क्योंकि मालिक कभी नहीं थकता है, मालिक थकता नहीं कभी। मेरे को याद आता है केकड़ी में मेरे पास कपड़े की दुकान थी, और वहां पर बैंक के एम्प्लॉय मेरे पास आके बैठते थे। मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, तो वो लोग कहते थे सर आज तो बिल्कुल बोर हो गए, ग्राहक इतने ज्यादा थे कि सिर दर्द करने लगा। और हम कहते थे कि सर आज मजा आ गया, खाने खाने को भी फुर्सत नहीं मिली, हमें खाना खाने को फुर्सत नहीं मिलती थी तो मजा आता था, क्योंकि मालिक की हैसियत से काम करते थे। और उनको ग्राहक ज्यादा आते थे तो सिरदर्द हो जाता था, क्योंकि वो एम्प्लॉय की हैसियत से काम करते थे। तो अपने में मालिक का भाव जगाने के लिए बिल्कुल, और उसकी सही जगह है भीलवाड़ा। पूरे हिंदुस्तान को लाकर उनके मन में ये भाव जगाने की सही जगह है भीलवाड़ा। अपने सपनों को पंख लगाने की जगह है भीलवाड़ा, और अपने पुराने लेवल से मुक्ति पाने की जगह है आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा। ये मौका है हमारे पास में
कि हम सब अपने पुराने लेवल, पुराने पहचान, पुराना सब कुछ को छोड़ सकते हैं। इतना मौका है हमारे पास। बस मिशन 1 लाख पे हमें काम करना है। अपनी उपलब्धियों का सम्मान पाने की जगह है अभी। जब हम इतना सब कुछ करेंगे तो उपलब्धियां आएगी और उन उपलब्धियों का सम्मान पाने की जगह बन जाएगा भिलवाड़ा। और अपने कॉन्फिडेंस में उछाल डालेगा, अपने कॉन्फिडेंस में रॉकेट भर देने का नाम है भिलवाड़ा। और बल्कि अपने नहीं, पूरे हिंदुस्तान के आने वाले के कॉन्फिडेंस में उड़ान भर देने का नाम है भिलवाड़ा। और मैं तो कहता हूं, जिनके अंदर भी शक्तियां सोई हुई है, सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम है आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा। और महिला सशक्तिकरण अभियान को नया मुकाम दिला दे, उसका नाम है आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा। क्योंकि की सोल जैसा महाअभियान जहां से शुरू होता है वहां कुछ कमाल। महिलाएं भी निर्णय लेकर आत्मनिर्भर बनने की राह चुन सके, उसका सही मायने में सही धाम है भिलवाड़ा। सही मायने में वो तीर्थ धाम है भिलवाड़ा, जहां पर महिलाएं अपने अलग अपने नाम से अपने फैसले ले सकती है और पूरे भारत की महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। कितना बड़ा भारत है और कितना महिलाओं का कितना बड़ा वर्ग है। पूरे भारत की महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकता है आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा, जब इतने सारे काम हो सकते हैं। और भारत में फैले हुए, भाई डी कुमार जी का परिवार तो पूरे भारत में फैला हुआ है, तो भारत में हमारे सभी कोर लीडर का परिवार तो पूरे भारत में फैला हुआ है। तो फैले हुए पूरे परिवार से एक साथ मिलने का स्थान है आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा। ऐसी जगह जहां पर पूरे परिवार से मिल सके, वो कितनी आदर्श जगह होती है। अपना नाम और पहचान को पूरे भारत में फैलाने का स्थान है आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा। तो ऐसे में फिर दिसंबर में छू लो अंबर, और फिर मिशन फरवरी में चलो भिलवाड़ा। ऐसा मौका मिले ने आसानी से दोबारा, ये मेरा निवेदन है। लेकिन बात यही है कि जिनकी रगों में खून के साथ साथ जुनून दौड़ता है, केवल वही पूरी टीम के साथ आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा की तरफ दौड़ता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, जिनकी रगों में खून के साथ साथ थोड़ा जुनून दौड़ता है, केवल वही पूरी टीम के साथ आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा की तरफ दौड़ता है। तो मेरा निवेदन तो यही है कि कोई भी साथी छूट ना जाए, किसी का सपना टूट ना जाए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी टीम में जितने भी साथी हैं, चाहे वो अभी सोए हुए हैं, चाहे वो अभी खोए हुए हैं, चाहे वो उदास है, चाहे वो निराश है, हम सबको बढ़ाना है। सब हमारे को बढ़ाना थोड़ा प्रयास है और जगाना सबका एहसास है, बढ़ानी थोड़ी प्यास है और बढ़ाना थोड़ा विश्वास है। अगर ये सब हम करेंगे तो हमारे पास समय भी है, अभी मौका भी है। तो एक ही लक्ष्य अगर हम ले लेते हैं, एक ही आवाज, एक ही गीत, एक ही आंदोलन, एक ही प्रेरणा, एक ही चर्चा, एक ही लक्ष्य, सब कुछ अगर हम खो जाएं और हम सब नए हो जाएं, तो भिलवाड़ा हमारे लिए नई नई पिल्लें लाने का स्थान बनता है भिलवाड़ा। बस चाहिए छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। ये तो एक जरूरी कंडीशन है जो हम सबको। अब भिलवाड़ा में आरसीएम वर्ल्ड में क्या क्या मिलने वाला है, उसको भी मैं पूरे डिटेल में हिंदुस्तान के सामने रखना चाहता हूं। कि पहली बात तो आरसीएम वर्ल्ड का जो नया स्वरूप होगा, जो पूरी डेकोरेटेड नई अवस्था में जो हमें अभी तक नहीं देखा है, वो स्वरूप ही हमारे आंखों में चमक पैदा कर देगा और जीवन में रंग भर देगा। वैसा तो स्वरूप होगा। और वहां पर जो ये इवेंट होगी, क्योंकि हम पहले जो आते थे उस बार में और इस बार में क्या अंतर रहेगा। एक तो ग्रांड इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन, उद्घाटन समारोह का, मतलब कहते हैं कि किसी सेलिब्रिटी की उपस्थिति में, किसी महान घटना के रूप में इतने बड़े उद्घाटन के हम भागीदार बनेंगे, हम उस घटना के गवाह बनेंगे, हम उस इतिहास के पन्नों के दस्तावेज के पात्र, हीरो पात्र बनेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और वहां के परिसर की जो पूरी साज सजावट होगी, वो रोशनी, वो बिजली, वो चमक हमारे कैमरों में जब कैद होगी, तो वो हमारे जीवन में कितने रंग भरेगी और हमारे जीवन में कितनी खुशबू भरेगी। और जो वहां पर बम्पर लकी ड्रा निकलेंगे, उससे जो लोगों में उत्साह उमंग पैदा होगा और जो ट्रॉफी लेने का जो मौका मिलेगा वहां पर, वो अपने आप में एक नया उत्साह भरेगा लोगों के जीवन में। और शाम के समय में जब म्यूजिकल फाउंटेन का शो चलेगा और उसके साथ में जो लाइव इवेंट चलेगी, जो भी चीजें वहां पर होगी, वो हमारे लिए एक बिल्कुल किसी 5 स्टार रिजोर्ट से भी ज्यादा बड़ी यादें देने वाला होगा। और हम सब उस फिल्म शूटिंग के हिस्सा बनेंगे, जिससे एक नया इतिहास लिखे जाने की तैयारी हो रही है।
फिल्म और फोटो शूट के माध्यम से हम सब लोग उसके हीरो बनेंगे, वो हमारे लिए। और एक स्नेह भोज के रूप में लंच होगा, और रैंप और मतलब रैंप वॉक और स्टेज पे जो अपनी परफॉर्मेंस होगी वो हमारे लिए बहुत यादगार होगी। ये 4 जो इवेंट्स है ये तो आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी में आ ही जाता है। और बम्पर लकी ड्रा में भी 4 जोन जो बनाए गए हैं, उन 4 जोनों में भी सब जोन में पूरे प्राइज मिल सके उसी हिसाब से जोन डिवाइड किए गए हैं। यानी एक जोन में 151 प्राइज है टोटल पूरे आरसीएम के। तो 604 प्राइज तो 1100 पीवी के हैं, और 51 प्राइज पर जोन यानी 204 2100 पीवी के हैं, और 25 यानी 100 टोटल 5000 पीवी के हैं, और 11000 पीवी के भी 44 है, यानी हर जोन में। और लेकिन बम्पर लकी ड्रा में आपको जो डोमेस्टिक ट्रिप वगैरह ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो अपने आप में केवल 2500 की खरीदी में हम पा सकते हैं कार और पन्ने को उपहार। ये कितनी बड़ी बात है। अपने घर की जरूरत के डेली यूज के सामान खरीद करके भी कोई पा सकता है कार और ढेरों उपहार। तो ये अपने आप में है बड़ी बात। तो बिल्कुल, और इतना ही नहीं, फॉरेन जाने के लिए भी हम हो सकते हैं तैयार। प्रतिमा 2500 पीवी में विदेश जाने के चांस के लिए भी हो जाए तैयार। तो पूरे हिंदुस्तान को तो हमें करना ही चाहिए तैयार। और प्रतिमा 2500 पीवी लक्की ड्रा में आ सकती है कार। कैसा सुंदर ये नजारा है, और किसी किसी को तो ये पाना ही है, तो खुशियों का मिलने वाला ये खजाना ही है। और अभी इसमें इसको सरल करने के लिए, क्योंकि योजना अब तक पूरे हिंदुस्तान में पहुंचानी है, तो जिन लोगों का पहले छूट गया वो 7500 पीवी एक साथ करके या टुकड़ों में करके, यानी टोटल 7500 पीवी करके इस लकी ड्रा में भाग ले सकते हैं। कंपल्सरी 2500 बिजनेस वॉल्यूम, 3 पर्सनल वॉल्यूम, 3 महीने करना है, तो 7500 पीवी जरूरी है। और इसी तरह से जो लोग भिलवाड़ा आना चाह रहे हैं, भिलवाड़ा वालों के लिए आज मेरा फोकस पूरा यहाँ पर है। 15000 पीवी हमने अनेकों प्रोग्राम किए हैं भिलवाड़ा में, अनेकों एकेडमी के प्रोग्राम किए हैं। जब लोगों ने 25,000 के टारगेट देते थे तब भी लोग हजार लोग आते थे। तो अभी तो केवल 15,000 पीवी का टारगेट है आसानी से, और उसमें भी लकी ड्रा है, उसमें भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका है, साथ में डिजिटल सर्टिफिकेट है। और जो 10,000 मतलब यानी जो ज्यादा करते हैं उनके लिए तो भिलवाड़ा में लकी ड्रा भी है, कंपल्सरी गिफ्ट भी है, रैंप वॉक भी है, डिजिटल सर्टिफिकेट भी है, सभी पे कुछ यानी बहुत सारी चीजें आपके पास आने के लिए है तैयार। और जो 25,000 3 महीने करते हैं या टोटल 75,000 करते हैं उनको तो खुशियां मिलेगी 1000। और जो 50,000 करते हैं वो तो कहते हैं कि जो अभी टीसीजी ने एनिवर्सरी में कहा कि मालिक बन के काम करना है, मालिक, मस्ती और मूल्य, 3 शब्द टीसीजी ने बोले थे, मालिक, मस्ती और मूल्य। और मालिक को थकान नहीं आती इसलिए मालिक बन के काम करना चाहिए, और मूल्य से हम मूल्यवान बन जाते हैं इसलिए मूल्यवान बन के करना चाहिए। और इन सारे टारगेट को पूरा करने का सरलतम तरीका, आपने एनिवर्सरी में ये किताबें जिन लोगों को भी मिल पाई थी, जो लोग भी ये किताबें लेके गए थे, सिर्फ एक सूत्र को भी पकड़ लेंगे तो भी आपका भिलवाड़ा का टारगेट आसानी से पूरा हो सकता है। बस एक लाइन में बोल रहा हूं कि ये जो 10 किताबें लेके गई है वो आपके 10 हथियार हैं, 10 औजार हैं, 10 भुजाएं हैं। बस रात के समय में एक भी किताब अगर आपके घर पे नहीं रहेगी, एक संकल्प कर ले कि रात को ये किताब मेरे घर पे नहीं रहेगी, भले पड़ोसी के जाए, दोस्त के जाए, मोहल्ले में जाए, कहीं पे भी जाए, तो वो किताब आपका काम करेगी। इतना स्मार्ट वर्किंग का मेरा एक्सपीरियंस है, और इस किताब में इतनी ताकत है, ये प्रैक्टिकली मैं हजारों लोगों पर प्रयोग करके देख चुका हूँ। जिनके घर में ये किताब गई है और जिन्होंने घर में नहीं रखी है उनके पास में बिजनेस वॉल्यूम हमेशा आया है। और मिशन, बिल्कुल इसके माध्यम से आप मिशन भिलवाड़ा को इस किताब की मदद से पूरा कर सकते हैं, 6 पीस गामा की मदद से पूरा कर सकते हैं, अन्य टारगेट की मुझे 2500 बिजनेस वॉल्यूम का हमारा नारा है। तो अब आसानी से हम पुराने लेवल से मुक्ति पा सकते हैं। और इसमें और मदद करने के लिए जहां पर मैं अवेलेबल हूं, मैं वो तारीखें भी आपको बता रहा हूं। पटना में 20 नवंबर को एक मेगा इवेंट एसके मेमोरियल में कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा, कहते हैं कि लीडर की खास बात होती है वो जीत का माहौल बनाना जानता है, इसलिए टीम को जीत दिलाना जानता है। जिस लीडर को जीत का माहौल बनाना आता है उसको जीत दिलाना भी आता है।
तो पटना में है, इसके अलावा इस दिल्ली में है 18 दिसंबर को। बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग तो नहीं करता हूं मैं, लेकिन इस तरह से आप पूरे भारत में अपने बिजनेस को फैलाने का, और इस तरीके की केमिस्ट्री को अगर आप अपने आप में डेवलप कर पाते हैं, अगर आपकी केमिस्ट्री यानी मन की अवस्था बदल जाएगी, क्योंकि एनिवर्सरी के बाद में पूरे हिंदुस्तान की जो मानसिक अवस्था, जो मेंटल केमिस्ट्री में देख रहा हूं, उस मेंटल केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ही मिशन भिलवाड़ा को 1 लाख का मैंने टारगेट लिया है। मिशन, तो वो केमिस्ट्री को अगर हम बना के रखेंगे तो हमारे लिए हिस्ट्री बदलना बिल्कुल आसान हो जाएगा, और हमारा मिशन 1 लाख एट भिलवाड़ा आसानी से पूरा हो जाएगा। अब मैं सिर्फ आप लोगों के माध्यम से चीजों को आसान करने के लिए, आपके माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए, मैं एक एफर्मेशन आपके साथ दोहरा रहा हूं। मैं बोलूंगा बाएं हाथ का खेल है, मतलब आप लोग बोलेंगे बाएं हाथ का खेल है, मैं एक लाइन बोलूंगा यानी, और आप बोलेंगे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जब आप दिमाग को ठीक से कमांड देते हैं, भले ही आपकी आवाज मेरे पास नहीं आएगी, लेकिन आप अपने आप को भी ये सुनाएंगे, क्योंकि जो आप सुनते हो वो आपकी जिंदगी की हकीकत में बदल जाता है। आप रिपीट करेंगे इस बात को कि ये काम, बाएं हाथ का खेल का मतलब होता है ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान है, और अपने माइंड को इस तरह की कमांड आप दे देंगे। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि आप अपने दिमाग को सही सवाल देंगे तो दिमाग सही जवाब देगा। सवाल बड़े पूछने लगेंगे तो जवाब भी बड़े आने लगेंगे। सवालों को बदल देंगे तो जवाब बदल जाएंगे। जैसे आज मैंने सवाल पैदा किया कि क्या भिलवाड़ा में 1 लाख लोगों का प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में नहीं हो रहा, टुकड़ों में प्रोग्राम हो रहा है, मतलब फरवरी के महीने में हम 1 लाख लोगों को टारगेट अचीव करके भिलवाड़ा में बुलाने का अभियान, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले 1.5 लाख लोगों के प्रोग्राम भिलवाड़ा में कर चुके हैं। अब केवल टारगेट, वो भी बिल्कुल छोटा सा, जिसमें भी आ सकती है कार, कई खुशियों की बहार, और मिल सकते हैं कई उपहार, तो फिर क्यों नहीं होगा पूरा हिंदुस्तान तैयार। हमारे पास लोग भी है, हमारे पास टीम भी है, हमारे पास प्रोडक्ट भी है, अभी मूड भी है, मौसम भी है, माहौल भी है, मिजाज भी है, और कहते हैं दस्तूर भी है। तो सारी चीजें जब मौजूद है तो केवल हमें अपने दिमाग को एक अलग तरह की कमांड देनी है, और मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे बाएं हाथ का खेल है। अब इस नए अभियान के बाद हमारे लिए अपने बिजनेस को जीवन के हर क्षेत्र में अब रोज आगे बढ़ते जाना, आप बोलेंगे मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ, जीवन के हर क्षेत्र में अब रोज आगे बढ़ते जाना बाएं हाथ का खेल बाएं है। हाथ का खेल है, अपने मनचाहे लक्ष्यों को अब पा लेना मेरे बाएं लिए हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। पूरे हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को फैलाना अब मेरे लिए बाएं बाएं हाथ का हाथ का खेल खेल है। है, अपनी पूरी टीम में जीत का माहौल बना देना, ये मेरे लिए बाएं बाएं हाथ का हाथ का खेल है। खेल है। बिल्कुल इसी तरह इन्हीं बातों के साथ में आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल भावनाएं, शुभ भावनाओं के साथ कि आप सब विजेता बने, आप सब लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करें, और मिशन भिलवाड़ा एनिवर्सरी की महान सफलता के बाद मिशन भिलवाड़ा आपकी जिंदगी में एक नया आयाम दे, नई ऊंचाई दे। जैसा मैंने माइकल जॉर्डन की फुटबॉल बास्केटबॉल की स्टोरी आपके सामने रखी कि उसने अपने जीवन में सिर्फ एक ही सवाल रखा कि कोई तो किया जा सकता है, कुछ तो बेहतर रास्ता निकल सकता है, बेहतर रास्ता निकल सकता है। आप अपने मन को अगर सही कमांड देंगे तो सही जवाब आएंगे, और हम सब लोग मिलकर एक महान लक्ष्य को हासिल करेंगे। ऐसी मेरी शुभ भावनाओं के साथ, ऐसी मेरी मंगल कामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट। एक बार बिग क्लैपिंग, माइंड ब्लोइंग। कहते ना कि सर ने आज कहा कि मैजिक होगा, लॉजिक नहीं मैजिक। लॉजिक नहीं मैजिक होगा, और आज सर ने मैजिक कर दिया। दोस्तों, मैं तो सर का बहुत बड़ा फैन हूं, और फैन नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूं, अगर इस बिजनेस को हमने अपना कैरियर बनाया तो उसमें आदरणीय बीसी सर का बहुत बड़ा रोल है। आप क्या मानते हैं सर को मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैं मानता हूं, अगर आपने भी मान लिया तो आपकी जिंदगी में भी चमत्कार होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कमाल का सर का आज का प्रेजेंटेशन है, कमाल का सर का आज की टॉपिक है मिशन भिलवाड़ा।
मिशन भीलवाड़ा जो 4 जून बांटे गए हैं, जो डेट फाइनल हुआ है, पूरी ताकत से हम सारे लोगों को उसकी तैयारी करनी है। सर का पूरा फोकस है। सर धर्मेंद्र जी, मैंने ये चूंकि अभी 9 बजे मीटिंग है तो वो 4 की जगह उनकी संख्या बढ़ानी पड़े, इसलिए ये बात पहले कही है कि जब जी बात 1 लाख की आएगी तो 4 में पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सर। इसीलिए मैंने पहले ये टॉपिक लिया कि सवाल पहले ही बदल डालो ताकि जवाब बदल जाए। बिल्कुल सर, आपने जो आज बहुत महान कहते हैं ना कि जो आपका सबसे जो बेसिक चीज था जो मैंने नोट किया कि हम अपने आप से सवाल ही गलत करते हैं। जो आपने कहा कि मेरी रॉयल्टी क्यों नहीं आ रही, हम अपने आप से सवाल करते हैं कब आएगी रॉयल्टी। तो इस तरह के जो सवाल हम अपने आप से करते हैं, हम वही गलती करते हैं। हमें ये अपने आप से सवाल करना है कि बहुत सारे लोग रॉयल्टी बन गए, हमें भी रॉयल्टी बनना है, हमें भी टेक्निकल बनना है, हमें भी एमराल्ड बनना है। तो बहुत शानदार टॉपिक रहा आज का। हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर साथी हैं, कोर लीडर्स हैं। सबसे पहले हम अपने बीच में इनवाइट करना चाहेंगे, हमारे बीच में रविशंकर रॉय जी हैं। सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार आए और क्या आज की फीलिंग थी, क्या आपने फील किया, एक बार अपनी फीलिंग को सर प्रेजेंट करें। वेलकम सर। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बीसी सर, टीसी सर, सबको जय आरसीएम। सर आज की टॉपिक बहुत ही यूनिक रहा और सर ने एक मिशन दे दिया कि 1 लाख के टारगेट पे काम करना है। हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें 1 लाख पे अपना क्या टारगेट होना चाहिए और इसके ऊपर काम करना है। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, सर ने कहा कि अपने नए सपनों की उड़ान करना है। और सच में सर, आफ्टर एनिवर्सरी हम सब ने बहुत सफल बनाया और ये भीलवाड़ा का जो मिशन है इसमें हमें एक नई उड़ान दे सकते हैं, अपने बिजनेस को एक नया मिशन दे सकते हैं। तो सर ने बहुत ही बारीकी से समझाया किस तरह से एक नई उड़ान के साथ, एक नए मिशन के साथ हम लोग काम करके अपने बिजनेस को एक नई उड़ान दे सकते हैं। सर ये बहुत अच्छी बात कही और सर ने एक बहुत अच्छा टॉपिक भी रखा, कॉन्फिडेंस। और सच में सर, कोई भी काम करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। और टीसी सर, माननीय टीसी सर ने एनिवर्सरी में जो बात कही थी मालिकपन, यानी मालिक होकर अगर हम लोग इस 3 महीना काम करें और मिशन के लिए काम करें तो मुझे लगता है हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज के सेमिनार से मैंने बहुत कुछ सीखा सर। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। थैंक यू रवि सर। हमारे बीच में एक और कोर साथी हैं, रेस्पेक्टेड कमलेश कुमार सिंह जी। वेलकम सर। कमलेश कुमार सिंह जी अगर आवाज सुन रहे हैं मेरी तो। कमलेश कुमार सिंह जी हमारे बीच में अवेलेबल नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे बीच में केरल से हैं, धूम मचा के रखे हैं पूरे इंडिया में, रेस्पेक्टेड CRN मूर्ति जी। वेलकम सर। मूर्ति साहब मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो लोग आपको सुनना चाहते हैं कि आखिर आपने क्या धमाल मचा दिया केरल के अंदर। पूरे हिंदुस्तान में आपकी चर्चा हो रही है सर। CRN मूर्ति साहब अगर मेरी आवाज जा रही है आप तक। उनको अनम्यूट किया हुआ है ना? वो होस्ट है सर वो। ठीक ठीक। मे बी वो बाय द वे ट्रेवलिंग में आगे हो पीछे हो जाता है। ट्रेवलिंग में हो सकता है। हाँ राइट। अभी हमारे बीच में रेस्पेक्टेड महावीर सहारन जी हैं। वेलकम महावीर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो बीसी सर के लिए एक बार जोरदार क्लिपिंग चाहेंगे सर। बिल्कुल सर आज बहुत पुराने विषय को वापस लेके आए हैं सर। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, 21 सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सर एक ट्रेनिंग करते थे, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मैंने पहला प्रोग्राम अटेंड किया था मेरी लाइफ का लखनऊ में सर, अंबर होटल में किया था, 21 सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और उसमें पहली स्लाइड सर ने दिखाई थी कि ये बिजनेस ड्रीम का है, ये बिजनेस विजन का है। और इस बिजनेस में वही लोग लंबे अवधि तक काम कर पाएंगे जिन लोगों का विजन और मिशन क्लियर हो पाएगा, वही लोग बड़ा काम कर पाएंगे। और आज फिर सर ने वही तार छेड़े हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और बीसी सर जब जब बोलते हैं तब तब केवल बोलते नहीं है, उनकी प्रेरणाएं, उनकी जो सोच है वो लोगों के दिलों पे घंटियां बजाती है। 4-5 चीजें बीसी जी ने बहुत जोरदार बताई है आज। पहली चीज बीसी जी ने बताई है, केमिस्ट्री बदलते ही हिस्ट्री बदल जाती है। बिल्कुल सही कहा है। आदमी के सोचने का नजरिया बदलने से नजारे बदल जाते हैं। बीसी जी ने कहा था कि आप नजरिया बदल दीजिए, आपके नजारे बदल जाएंगे। पाल बदलने से किनारे बदल जाएंगे और सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। ये बदलाव का वक्त है।
और तमाम लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को मैं बधाई देना चाहता हूं। 22वीं एनिवर्सरी आज तक के इतिहास की सबसे दमदार, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे पावरफुल नॉलेज वाली और सबसे ऐतिहासिक रही है। एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं आप लोग जहां भी बैठे हैं, गर्व महसूस करिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़े ऑडिटोरियम, बल्कि ये बताना चाहूंगा मैं, जितने लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम, एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। और उसके अंदर आरसीएम अपनी एनिवर्सरी मनाई 22वीं, और उसके अंदर इतने लोग आए कि उसकी बीच की पौड़ियां भर गई। आज तक के इतिहास में इतनी गैदरिंग उसमें कभी नहीं आई है। तो आरसीएम अभी कोई बड़ा प्रोग्राम जब करेगा तो उसको सर एशिया से बाहर जाना पड़ेगा, किसी बड़ी कंट्री में जाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है आरसीएम का अभी जो मिशन है, अभी जो विजन है, अभी जो काम करने का तरीका है, ये इतिहास बदलेगा। बीसी जी ने दूसरी बात कही थी, आज लॉजिक पे नहीं मैजिक पे बात करेंगे। और बीसी सर हमेशा ये बात बोलते हैं, ये मत सोचिए कि कैसे होगा, ये सोचिए कि इसको करना कैसे है। होगा नहीं होगा इस पे भूल जाइए, ये सोचिए कैसे होगा, दिमाग अपने आप आपको आइडिया देगा। तीसरी बात बीसी जी ने बताई थी, बाएं हाथ का खेल है। जब इंसान ये सोचने लग जाता है ये काम मेरे लिए आसान है, तो कुछ भी किया जा सकता है। और अभी जो भीलवाड़ा का प्रोग्राम हो रहा है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। भीलवाड़ा का एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। हमारा जो बिजनेस है ना, ये माहौल का बिजनेस है सर। माहौल में जब कोई इंसान जाता है तब उसकी अंदर का तीसरी आंख खुलती है सर। वो बड़ा टारगेट लेता है, बड़ा वो जुनून में आता है, वो बड़े गोल के लिए काम करता है। हमारा माहौल का बिजनेस है। एक कायर आदमी को अगर कमांडो के बीच में खड़ा कर दिया जाए ना, तो वो देश पे मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। अंतर क्या था? वो तो कायर आदमी था, अंतर ये था कि वो माहौल में चला गया है। अच्छा, शादी के माहौल में आदमी रोड पे 2 बजे डांस करता है, उसके बच्चे की शादी हो तो दोपहर में 2 बजे नाच लेगा। अच्छा, शादी उसके बच्चे की नहीं हो, ऐसे ही ढोल बजा के अगर कोई नचवाना चाहेगा तो नाचेगा क्या? नहीं नाचेगा। इसका मतलब क्या है? विजन और मिशन जब दोनों मिलते हैं तब आदमी उत्साहित होता है। तो भीलवाड़ा का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मेरी नजर में युगों युगों तक आरसीएम बिजनेस इस धरती पे चलने वाला है। और जो भीलवाड़ा में आरसीएम वर्ल्ड की जो ओपनिंग होगा, ये आरसीएम बिजनेस के इतिहास के मील का पत्थर साबित होगा सर। जब जब आरसीएम बिजनेस की एनिवर्सरी मनाई जाएगी, जब जब आरसीएम बिजनेस की किसी बड़े मंच पे बात की जाएगी, जब जब कभी बड़ी बात की जाएगी, तो मुझे पक्का पता है आरसीएम वर्ल्ड की ओपनिंग की बात की जाएगी। तो इतिहास की ये बहुत बड़ी घटना होने वाली है सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब आपकी उम्र 90 साल, रविंदर सर मेरी आवाज आ रही सर? सर आ रही है, सर आ रही है। जब आपकी उम्र 90 साल की हो जाएगी, पूरा हिंदुस्तान जब आरसीएम बिजनेस कर रहा होगा, और आरसीएम की ओपनिंग में जब आप जाओगे, उसकी फोटो लोग अपने वंडर वर्ल्ड पे लगाएंगे, अपने घरों में लगाएंगे, अपने बच्चों को भविष्य में बताएंगे कि जब आरसीएम वर्ल्ड की ओपनिंग हुई थी तो तुम्हारे पापा वहां थे। तो इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। मैं तमाम लोगों को यह बताना चाहता हूं, ये आरसीएम वर्ल्ड की ओपनिंग नहीं है, ये इतिहास लिखा जा रहा है आरसीएम बिजनेस का। जितने भी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है और अपने आप को लीडर मानते हैं, मैं सब लोगों से ये निवेदन करूंगा, अकेले नहीं जाना है। बीसी सर अक्सर एक बात बताते हैं कि दूल्हा जब जाता है पूरी बारात लेके जाता है, तो इस ओपनिंग सेरेमनी में आप दूल्हा बन के जाइए पूरी बारात के साथ, और लाव और लश्कर के साथ लेके आइए। टीसी सर ने एनिवर्सरी में एक बहुत जबरदस्त बात कही थी कि 3 चीजें मैं आज आपको देना चाहता हूं। पहली चीज उन्होंने कहा था, आरसीएम बिजनेस में अगर बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो मालिक बन जाइए। एक दुकान पे एक आदमी नौकर काम करता है, एक मालिक काम करता है। नौकर घड़ी देख के काम करता है और मालिक घड़ी देखकर काम नहीं करता है, 24 आवर काम करता है। तो पहली एडवाइस दी थी, मालिक बनिए। अगर आप वास्तव में अपने आप को आरसीएम में मालिक मानते हैं, आपकी कंपनी की एक बड़ी आरसीएम वर्ल्ड की ओपनिंग है, क्या उसमें आपको अकेले जाना चाहिए या पूरे लाव लश्कर के साथ जाना चाहिए? पहला। दूसरा, टीसी सर ने बताया था, ये बिजनेस है आनंद का, ये बिजनेस है उत्साह का, ये बिजनेस है मुस्कुराने का, और 50% समस्याओं का इकलौता समाधान है। मुस्कुराइए ना सर। और जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, भूल जाइए सर, एक बार आप मुस्कुरा दीजिए, कामयाबी आपके घर पे आना स्टार्ट हो जाएगी, मेरी गारंटी है सर। आपकी मुस्कान 50% समस्याओं को समाप्त कर सकती है। दूसरी चीज टीसी सर ने बताया था, मौज मारिए, मस्ती मारिए। आरसीएम करते हुए इस तरह से मौज मारिए कि लोग आपको कॉपी करें, लोग आपको देख के आरसीएम करें। उनको कुछ भी समझ में नहीं आए, आपका व्यक्तित्व समझ में आए कि आरसीएम का ये नजारा है तो मुझे ये जरूर करना है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी टीसी सर ने, मैं तमाम लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि इस बात की गांठ बांध लीजिए। उन्होंने कहा था, मूल्य आधारित शिक्षा पे काम करिए। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बड़े बड़े व्यापारी हुए हैं सर, लेकिन जब नैतिक मूल्यों की बात आती है ना,
तो टाटा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं सर, जब आरसीएम बिजनेस में आप काम करो तो कोशिश करो आपके नैतिक मूल्य के लोग एग्जाम्पल दे सर। इस बिजनेस के अंदर आपका स्टैंड, आपका सिस्टम के साथ काम करना आपको जीवन में बड़ी ऊंचाई पे लेके जा सकता है। मैं अक्सर बात करता हूं, पांडव 5 थे, कौरव सैकड़ों थे। पांडव इसीलिए जीत गए कि उनकी नीति, नियत और संस्कार ठीक थे सर। अगर आपकी नीति, नियत और संस्कार ठीक होंगे तो ये दुनिया बदल सकती है। और मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जितने लोग यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग इस जूम पे मुझे सुन रहे हैं, एक बार हैंड राइज डिजिटल करके ये बताएंगे कि हम 100% दूल्हा बन के आएंगे, पूरी टीम के साथ आएंगे। एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्कर टूटा। ये कमिटमेंट मैं आपका चाहता हूं, क्योंकि इस मीटिंग में टीसी सर भी है, वो भी देखे कि हिंदुस्तान में अगर बीसी सर ने ये टारगेट लिया है 1 लाख लोगों का, तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, सारा इतिहास बदलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग में बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ऊर्जावान शब्द हमें मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे वाला डिजिटल हैंड करिए सर, और डिजिटल हैंड में अगर 1000 लोग हैं तो कम से कम 500 लोगों के हैंड तो खड़े होने चाहिए सर, ताकि हमें पता चले कि एक्टिव लोग हमारे साथ कितने जुड़े हुए हैं। यस सर, थैंक यू सर। और टू थैंक यू महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में कुछ और कोर साथी हैं, मैं जरूर उनको सुनना चाहूंगा। क्या है कि देखिए, महावीर जी अभी आए हैं एनिवर्सरी से और बहुत एक्साइटेड हैं। इनकी एक्साइटमेंट मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि और भी जो हमारे साथी हैं निश्चित रूप से वो बात करेंगे, बट हमें शॉर्ट में बात करनी है क्योंकि हमें सबको सुनना है। हमारे बीच में टीसी सर भी हैं। प्लीज अब हैंडराइज आप लोग ना करें। हैंडराइज अभी बंद कर दीजिए सर, अभी हैंडराइज हाँ, बंद कर दीजिए, बिल्कुल वक्त निकल गया है। बिल्कुल, आपने एहसास करा दिया है कि आप सब के सब लीडर हैं। यू ऑल आर लीडर, यू ऑल आर लीडर। नेक्स्ट हमारे बीच में कदम सिंह राठी जी हैं। और सर बहुत बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत असरदार बोलते हैं। कुमार तो सर, मेरा अनम्यूट हो गया था। अच्छा, सीआरएन मूर्ति जी आ चुके हैं। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम मूर्ति साहब। जी आसिफ सर, मैं जी ज्यादा आसिफ। वक्त नहीं लूंगा। अभी जो एनिवर्सरी हुआ उसमें लगभग 1300 लोग केरला से आए थे। वाह, सुपर, क्या और बात है सर। सभी लोग देखें, हर सेक्टर में केरला का नाम वहां पे था। तो मुझे जो लोग सुन रहे हैं उससे मुझे एक सवाल है, अगर लैंग्वेज के चैलेंज को पार करके, दूरी को चैलेंज को पार करके इतना कर सकता है, तो आप भिलवाड़ा में किसी को पैर रखने का जगह नहीं होना चाहिए। फरवरी 15 तारीख को सबको सब विद फैमिली आना चाहिए। 25,000 पीवी 3 महीना करके 75,000 पीवी करके सब लोग मियाँ बीवी मिलके उधर आना है और हमें सेलिब्रेट करना है, बस वही है। और कोई क्या बोलते हैं, टारगेट नहीं है, दैट्स इट। उसी में जैसे सर ने बोला, एक पिन नहीं बहुत सारे पिन बदलेगा और क्या बोलते हैं, हिस्ट्री हम जाते रहेंगे। थैंक यू। जय आर से। मूर्ति साहब का मैसेज क्लियर है कि प्रोग्राम 4 जोन में बांटा गया है। इस बार प्रोग्राम एक स्पेशल 5 जोन में करना पड़ेगा कंपनी को, और एक 5वां जोन होगा ओनली फॉर केरल। वाओ सर, क्लियर मैसेज। एक एनिवर्सरी सिर्फ केरला में, पूरा मलयालम में होगा सर। और मैं सर आपको भी आज मैं आया तो चैलेंज कर रहा हूं सर, एक उत्तर प्रदेश वालों के लिए सर से मैं लूंगा स्पेशल। जैसे केरल वैसे उत्तर प्रदेश, यूपी। मजा आ गया सर। आप बोलते हो बहुत कम मेरे भाई, लेकिन बहुत तगड़ा बोलते हो, मजा आता है रियली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में आदरणीय कदम सिंह राठी सर है। वेलकम कदम सर, एक बार आइए और थोड़ा आप भी माहौल को और गर्मा दीजिए सर। वेलकम कदम सर। हमारे बीच में हैं तो जरूर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। कमलेश सर हमारे बीच में है। कमलेश सर अगर आवाज जा रही है तो प्लीज अनम्यूट करें सर। कमलेश कुमार सिंह। चलिए, नेटवर्क इशू है। अभी आए थे। हाँ, फाइनली मीटिंग्स को एंड करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय टीसी सर हैं, और सर को सुने बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक बार हम सभी साथी चाहेंगे कि वेलकम करें आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी को। सर आपका स्वागत है सर। वेलकम सर। धन्यवाद। JRCM। यार सिंह सर, सीधी सी बात है,
बीसी जी ने 1 लाख का अगर बोला है तो मेरा तो एक जीवन का सिद्धांत है कि कोई हमारा शुभ चिंतक, मार्गदर्शक और गुरु या जिसको जैसे भी हम मानते हैं, वो अगर ऐसी बात बोलता है जो करने योग्य हो तो उसके पीछे फिर अपना दिमाग नहीं लगाने का। अगर हम अपना दिमाग लगाते तो हम इंसान सही नहीं है, वो कर्म करने का बस। दूसरी चीज, जिसको भी रॉयल्टी पर आने की इच्छा हो, जिसको बिजनेस ग्रोथ करने की इच्छा हो, जिसको डायमंड बनना हो, जिसको जिंदगी के सपने पूरे करने हो, जिसको अपना सम्मान हासिल करना हो, जिसको अपने परिवार को खुशियां देनी हो, जिसको इतना बड़ा आरसीएम का एक वातावरण में मजे लेने हो, अगर ऐसी कोई भी किसी की इच्छा हो तो फरवरी इवेंट को अपना जिंदगी का एक सबसे बड़ा कदम मान लें। बस ये इसी सरल सी बातें हैं और इसमें मतलब कुछ भी सोचे बिना और सब कुछ जो भी हमसे हो सकता है, और इसमें दिमाग जो पहले वाला नहीं चलना चाहिए, पहले वाली भाषा भी नहीं चलनी चाहिए, पहले वाला दिमाग भी नहीं चलना चाहिए। ये कुछ एक क्रांतिकारी घटना होने वाली है। और जब से एनिवर्सरी से हम आए हैं तो एनिवर्सरी में ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई कह रहा है कि यार तुम्हारे पास इतनी बड़ी फोर्स है, देश की इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे पास है, व्यवस्थाएं तुम्हारे पास है, तुम कर क्या रहे हो? ऐसा बोलता है ना कोई, तुम कर क्या रहे हो? तो वो आवाज पीछे से इतनी गूंज रही है कि जब से हम एनिवर्सरी से छूटे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में घूम रही है। मेरे मंगलवार के सत्र में जो मेरा एक टॉपिक रहता है विशेष सत्र में, तो मैं वो टॉपिक कुछ आया ही नहीं, मैं बोल ही नहीं पाया, मैं सिर्फ इसी विषय पे बात करता रहा और हम दिन भर उसी में तैयारियों में लगे हुए हैं। तो इन 2 दिनों में तो पता नहीं क्या से क्या परिवर्तन कर दिया हमने। और वो जो आवाज है ना, बड़ी जबरदस्त आवाज है कि कर क्या रहे हो यार तुम, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पूरा देश की व्यवस्था तुमसे चलनी चाहिए ना, तुम किन व्यवस्थाओं में झूल रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वो आवाज मुझे पीछे से बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही है और हम तो बस अब कुछ करने वाले हैं। जिसको लाभ लेना हो वो समझ ले, आ जाए। जिसको चूकने की इच्छा हो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पर कुछ गजब अजब गजब होने वाला है, अब कुछ अलग होने वाला है, अब आरसीएम कुछ अलग तरह से आने वाला है और मैं पीछे पड़ गया हूँ, अब मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। मैं साफ बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ मैं वही बोलता हूँ जो दिल में होता है और मैं जो बोल देता हूँ वही करता भी हूँ। मार्च तक पूरा आरसीएम एकदम रूपांतरित हो जाएगा। जिस जिसको लाभ लेना हो, जो हम कह रहे हैं उसके साथ चलते रहो। आप अपने दिमाग से अलग कुछ करते हो वो आपकी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, आपकी फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं सर, आपके अंदर जो चल रहा है उसकी कंपन यहां तक सुनाई दे रही है सर, महसूस हो रही है सर। और निश्चित रूप से पीछे क्या हुआ, कितना हुआ, कहते हैं कि आप अब तक जो जो बोले हैं सर वो हुआ है, भले ही लोग माने या ना माने, लेकिन आपने मनवा के छोड़ा है। जितने भी साथी सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर अपनी 25,000 परचेज वॉल्यूम का एवरेज आपके लिए करना संभव हो, यानी 75,000 3 महीने का, यदि आपके लिए संभव हो, क्योंकि गलत तरीके से करने का तो मैं एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सीख कर अगर काम करना चाहें और आपके लिए संभव हो तो आप 75,000 बिजनेस वॉल्यूम करके, और अगर आपने वाइफ सहित वहाँ आते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपकी जिंदगी में आपने अपनी पत्नी को इससे बढ़िया तोहफा कभी नहीं दिया होगा जो आप वहां ला कर दे पाएंगे। और हम अभी जो तैयारियां कर रहे हैं वो इतनी बेमिसाल कर रहे हैं कि आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, आप आयरलैंड चले जाओ, आप कोई सी इंग्लैंड चले जाओ, आप किसी भी लैंड में चले जाओ, वो आप भूल सकते हो, लेकिन भिलवाड़ा की इवेंट में जो एक बार आ जाएगा उसे, इतनी तैयारियां हम गजब की कर रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो अब बाकी सोच आपके हवाले कर रहा हूँ और मैं अभी थोड़ा लीव करूंगा, 9 बजे के लिए तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।
जय आरसीएम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग, बिग हैंड। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। देखिए साथियों, अभी का जो प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होने वाला है वो टेक्निकल अचीवर की मीटिंग है, और हमारे बीच में कोई कोर साथी अगर रह गए हैं, एक बार कमलेश जी अगर फिर से आए थे एक बार, और मैं चाहूंगा। टाइम हो गया सर। हाँ, टाइम तो हो गया। तो आज की मीटिंग यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे एक डायनामिक एंड एक यूनिक कोर लीडर आदरणीय श्रीचंद अत्री जी। उनका हम लोग वेलकम करेंगे, उनसे सीखेंगे कि कैसे बहुत तेज गति से आगे बढ़ा जाता है। तो साथियों, आज की ये मीटिंग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक्स ए लॉट। जय आरसीएम। थैंक यू, जय आरसीएम। 22वीं एनिवर्सरी की बधाई सभी को। थैंक यू रजत सर। यस सर, यस सर। यस सर, करें सर। ओके सर, ओके।